नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले सेक्शन 173 BNSS। वैसे तो 173 जो है वो करस्पॉन्डेंस ऑफ सेक्शन 154 CRPC है, बट फिर भी उसमें कुछ की प्रोविजंस हैं जो 173 BNSS यानी कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में चेंज किए गए हैं, जो कि पहले 154 CRPC में नहीं थे। तो उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो की पॉइंट्स हैं जो मेनली चेंज किए गए हैं और जो अच्छे और पॉजिटिव हैं, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग, पहला क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग सिर्फ आप जाते थे FIR वहाँ पे लिखवा के आते थे, और हाँ 0 FIRs होते थे बट ये होता था कि वो केस लॉज के थ्रू डिफाइंड थे। बट अभी वो एक्सप्रेसली डिफाइंड है सेक्शन 173 में कि आप FIR को वहाँ पे जाके भी लिखवा सकते हो, 0 FIR भी कर सकते हो। 0 FIR क्या होता है, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको वो भी बताते हैं कि 0 FIR क्या होता है। और तीसरा है कि इलेक्ट्रॉनिक FIR जो चली आती थी यूपी कॉप पे या और ऑनलाइन के थ्रू आप FIR करते थे, जिसको EFIR भी कहते थे, तो वो इलेक्ट्रॉनिक FIR भी अभी इसमें एक्सप्रेसली डिफाइन की गई है। अब वो तरीका आप यूपी कॉप के थ्रू भी करते थे, ईमेल भी कर सकते हो आप, ऑनलाइन पोर्टल जो मैंने बताया यूपी कॉप उसके थ्रू भी कर सकते हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी आप ये चीज़ मतलब EFIR कर सकते हो। बट इसकी एक कंडीशन है, जो इन्फॉर्मेशन है वो जो इन्फॉर्मेशन देने वाला पर्सन है उसके द्वारा साइन और कंफर्म किया जाना चाहिए विद इन 3 days। मतलब अगर आपने ईमेल के थ्रू भी वो दिया है तो वो ईमेल के थ्रू या फिर ऑनलाइन पोर्टल पे किया है, बट उसकी एक कॉपी पे साइंड होना चाहिए आपका, और वो भी विद इन 3 days, तो वो आपका वैलिड FIR माना जाएगा। पहले क्या होता था, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जैसी कोई चीज़ ऐसी डिफाइन नहीं थी 154 में, बट अभी 173 क्लॉज 3 जो है वो स्पेशली बात करते हैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, जिसमें फॉर ऑफेंसेस विद पनिशबल विद 3 to 7 years, वो ऑफेंसेस जिसमें पनिशमेंट 3 से 7 साल की, उसमें पुलिस जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है विद प्रायर परमिशन फ्रॉम डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि DSP। यानी कि अभी ये चीज़ अच्छी कर दी गई है कि जो 3 to पहले ऐसा कुछ नहीं था, FIR होती थी तो पुलिस अपने प्रोसीजर को इंक्वायरी वाली डायरेक्टली स्टार्ट कर देती थी, या उसमें जो भी अरेस्ट की चीज़ें होती थी तो वो अरेस्ट कर सकती थी। बट अभी ये चीज़ कंपलसरी करी गई है, इसमें कहा गया है 173 क्लॉज 3 में कि अभी 3 to 7 year वाली जो पनिशबल ऑफेंसेस है उसकी अगर कोई FIR होती है तो भी उसमें पुलिस पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगी DSP की परमिशन से, ये चेक करने के लिए कि प्राइमा फेसाई केस जो है वो बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, और ये पूरी इंक्वायरी उन्हें 14 दिनों के अंदर कंप्लीट करके फिर FIR रजिस्टर करनी है। और अगर फिर भी ऐसा कुछ होता है कि पुलिस नहीं रजिस्टर करी है FIR, तो उसकी रेमेडी भी सेक्शन 173 क्लॉज 4 में दी गई है, जो हालांकि 154 में CRPC में भी थी। तो अभी उसके करस्पॉन्डेंस सेक्शन 173 क्लॉज 4 में भी रेमेडी दी गई है कि अगर पुलिस फिर भी रिफ्यूज़ करती है FIR को लिखने से, तो वो आप पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लेंट की डायरेक्ट राइटिंग में आप SP को सेंड कर सकते हैं या अप्रोच कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 210 ऑफ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और ये आपको कहीं भी लाइफ में फ़ायदा दे सकती है, क्योंकि ये एक मेजर और पॉजिटिव चेंज किया गया है 154 से अभी 173 BNSS में, जो कि अभी ज़्यादा बेनिफिट है। यानी कि बहुत सारे जो फॉल्स केसेस ज़्यादा थे अब वो थोड़े कम होंगे, क्योंकि एक जो 14 दिन के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 3 to 7 years की वो पहले पुलिस करेगी, फिर FIR रजिस्टर करेगी। बिकॉज अभी रिसेंट टाइम में देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा फेक FIR बढ़ते जा रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट होता है। तो इस वाले क्लॉज को ऐड करने से एक बेनिफिट होगा कि उन चीज़ों से थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको और ज़्यादा इसके बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।